लास्ट क्लास में शायद आपने क्या करा है, कुछ क्वेश्चन करे थे, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे अपन, आपका हेडिंग है कार्बनिक यौगिकों में सिग्मा व पाई बॉन्ड की गणना। ठीक है, सिग्मा और पाई बॉन्ड की आपको क्या करनी है, गणना। चालू है, हाँ चालू। कार्बनिक यौगिकों में सिग्मा व पाई बॉन्ड की गणना। अब देखना आपके पास, देखो 3 कंडीशन हो सकती है। क्या क्या कंडीशन? यदि कोई एटम जुड़ता है आपके पास, कौन जुड़ता है, एटम। मान लो कोई एटम ए है और एटम कौन है दूसरा आपके पास, बी। अब ये दोनों जुड़ते हैं, यदि ये दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं, किससे बेटा, सिंगल बॉन्ड। एक कंडीशन तो ये हो गई। तब ये बॉन्ड आपके पास कौन सा कहलाएगा, कौन सा कहलाएगा, सिग्मा। ओके। यदि ए और बी जुड़ते हैं, ए और बी जुड़ते हैं किससे, डबल लाइन से, या इसको बोल देते हो आप डबल बॉन्ड। ठीक है, कल बात कर रहे थे शायद अपन, डबल बॉन्ड को जब भी आपको रिप्रेजेंट करना होगा तब कितनी लाइनों से करोगे आप, 2 लाइनों से। और यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो कितनी लाइनों से करोगे, 3 लाइनों से। और डबल बॉन्ड में क्या होगा, पहला जो आपको बॉन्ड दिख रहा है वो तो आपके पास है बेटा सिग्मा, और दूसरा जो पाई बॉन्ड है वो है आपके पास पाई। ठीक है, यदि कंडीशन ऐसी हो जाए, कैसी, ए और बी एटम आपस में जुड़े कितने बॉन्ड के साथ, 3 बॉन्ड। मतलब यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, 3 लाइन से। ठीक है, तब क्या होगा, पहला जो बॉन्ड आपको दिख रहा है वो तो आपके पास कौन सा होगा बेटा, सिग्मा, और दूसरा जो बॉन्ड है वो पाई, तीसरा जो बॉन्ड है वो पाई। कैलकुलेशन समझ गए एक बात छोटी सी, यदि आपके पास सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो वो आपके पास है सिग्मा, यदि आपको डबल लाइन दिख रही है तो है डबल बॉन्ड, और डबल में भी पहला तो कौन सा होगा बेटा, सिग्मा, और दूसरा कौन सा होगा, पाई। फिर यदि ए और बी एटम किससे जुड़ते हैं आपके पास, ट्रिपल लाइन से, मतलब वो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड में जो पहला तो होगा वो तो है सिग्मा, और दूसरा और तीसरा क्या होगा फिर आपके पास, क्या होगा, पाई। समझ गए, आपको कैलकुलेशन करनी है। और मैं दे देता हूं अब आपको क्या, एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है आपके पास, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। अब आपको इसमें क्या ज्ञात करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा क्या करोगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ये ज्ञात करने हैं, आप मुझे इस एग्जाम्पल में ज्ञात करके बता सकते हो। बट पहले तो मैं करूंगा ना, पहले तो मैं करूंगा और फिर कौन करेगा, आप। चलो मैं कर देता हूं। अब ये आपको स्ट्रक्चर ऐसी दिख रही है, और इसको क्या करता हूं मैं, एक बार कंप्लीट स्ट्रक्चर में बदल देता हूं। इधर किसमें बदल देता हूं, कंप्लीट स्ट्रक्चर। और कंप्लीट स्ट्रक्चर में बदलूंगा तो मैं क्या करूंगा, उसका प्रत्येक बॉन्ड दिखाऊंगा भाई। क्या करूंगा, प्रत्येक बॉन्ड और प्रत्येक एटम को क्या करूंगा, मैं रिप्रेजेंट करूंगा। मुझे ऐसे बताओ, पहले आपके पास क्या है, क्या प्रेजेंट है बेटा, कार्बन प्रेजेंट है। और ये कार्बन अन्यत्र किधर जुड़ा है, नेक्स्ट कार्बन से, ये कार्बन फिर अगले कार्बन से, और ये आगे फिर जुड़ा है। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3। कितने जुड़े हुए हैं, 3, 1 2 और 3। इस कार्बन से कितने जुड़े हैं बेटा, 2 हाइड्रोजन। फिर अगले कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, कितने, 2, 1 2। फिर नेक्स्ट जो आपके पास कार्बन है उससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3। ये बालिकाएं क्या लिख रही है भाई, इधर देख लो तुम, इधर इधर क्या छाप रही हो। पहले तो मैं करूंगा ना, मेरे को मिलेगा मौका बेटा करने का, फिर तुम करना। कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3। हो गया। ये कंप्लीट आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, कोई लोन पेयर वगैरह तो है नहीं हाल फिलहाल, खैर उनकी बात भी नहीं करनी है सिग्मा पाई बॉन्ड में। अब मुझे बता दो तुम कि इसमें कितने सिग्मा हो गए। यदि आपको सिंगल लाइन दिखती है तो वो फिर क्या होगी बेटा आपके पास, सिग्मा। तो ये क्या है,
सिंगल लाइन है सर, और ये क्या होगी आपके पास, क्या होगी ये, सही तो है, ये बीच बीच में कैसा चल जाता है, ये सिग्मा, सिंगल लाइन है क्या, सिग्मा, ये भी सर सिंगल लाइन है, सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, सर ये भी सिग्मा होगा बीच में, ये बीच में काला काला कैसे चल जाता है भाई, क्या हो जाता है इसके, इसके अंदर कुछ नहीं होता है, ये हाथ में होता है ना, चलो हाथ में होता है तो चेक कर लेंगे अभी, हाथ में क्यों होता है ये, हाँ हाँ सारा ही मिट गया, कोई बात नहीं मिट जाने तो भाई, ये कौन सा है, सिग्मा, ये भी क्या था यहाँ पर सिग्मा, ऊपर भी क्या था सिग्मा, ये सिग्मा और ये भी बेटा सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, मतलब सिंगल लाइन आपको दिख रही है तो वो क्या होगा सिग्मा। अब सिग्मा होगा तो टोटल काउंटिंग कर दो कितने सिग्मा है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, कितने सिग्मा हो गए आपके पास 13। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बताओ सर, कहीं पर भी हमें चमकता हुआ डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, या ट्रिपल लाइन या डबल लाइन नहीं दिख रही है, तो यहाँ पर क्या होगा फिर पाई 0, कितने हो गए 0। चलो सर आप तो कर दिए, अब कौन करेगा, हाँ भाई कैमरे वाले क्या करेंगे, पॉज करेंगे इसको और अब नोट कर लेंगे, पॉज कर लो और क्या कर लो नोट कर लो, चलो आगे बढ़ते। अच्छा रुको, आप कहां से करोगे नोट, आप रुको भी प्रैक्टिस करो पहले एक आधा। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है बेटा, देखो ऐसे बना के दे देता हूं मैं एक बार आपको, ठीक है, इसमें क्या ज्ञात करोगे आप सिग्मा और पाई बॉन्ड। अगला एग्जांपल आपके पास है, फिर अगला एग्जांपल कोई ऐसे कर देता हूं, CH3 का होल ट्वाइस CO, एक और दे देता हूं आपको, क्या कर रहा हूं ऐसे कर देता हूं, और कर दूं क्या, एक स्ट्रक्चर ये बना देता हूं मैं, और एक स्ट्रक्चर ये बना लेते हैं। अब इन सब में क्या करोगे आप, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या करोगे ज्ञात करोगे, और ज्ञात करो बेटा स्टार्ट। करो क्या, हो गया भाई, चलो आओ अब कर लेते हैं अपन, मिलकर करेंगे, आओ बोर्ड पर आओ सभी बच्चे। मुझे बताओ यहां पर जो टर्मिनल है ये क्या होगा, कार्बन, बोर्ड पर ध्यान दो तो, इधर इधर बोर्ड पर, ये क्या होगा बेटा कार्बन, ये भी क्या होगा कार्बन, और ये क्या होगा कार्बन, और इधर भी कार्बन। बताओ ये जो आपके पास कार्बन है, इस कार्बन की कितनी संयोजकता या वैलेंसी पूरी हो रही है, 2 पूरी हो रही है, बच गई कितनी, तो जितनी बचती है आप क्या जोड़ देते हो हाइड्रोजन, इसकी कितनी कंप्लीट हो गई 1, बच गई कितनी 3, क्या जोड़ दोगे हाइड्रोजन, इधर 1 2 3 4, इस कार्बन की तो चारों पूरी हो गई, क्या 4 पूरी हो गई, तो कोई हाइड्रोजन जुड़ेगा क्या नहीं, इसकी कितनी पूरी हो रही है 2, तो बच गए कितने 2 और बच गए, जो क्या जोड़ दोगे आप हाइड्रोजन। इस कार्बन की कितनी पूरी हो रही है बेटा, सर इस कार्बन की तो 1 ही पूरी हो रही है इधर, अब बच कितनी रही है 3, 1 2 और 3, कंप्लीट हो गई। तो अब क्या करोगे आप, अब आप सीधा का सीधा भाई जो भी सिंगल लाइन है वो क्या है सिग्मा, क्या है जो भी आपके पास सिंगल लाइन है वो क्या है सिग्मा, ये भी क्या होगी सिग्मा, और ये भी क्या होगी बेटा सिग्मा, ये भी सिग्मा, इधर ये ऊपर दोनों सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, सिग्मा सिग्मा और सिग्मा, इधर ये तो सिग्मा, और ये वाला बेटा क्या होगा, ये वाला क्या होगा आपके पास पाई, पाई तो अलग ही चमक जाता है आपके, पाई तो क्या होता है आपके अलग ही चमकता है। अब बता दो तुम मुझे ये कौन सा होगा
सिग्मा और ये भी सिग्मा। अब टोटल काउंट कर लो, सिग्मा तो कितने हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, कितने हो गए 14। और पाई कितना है आपके पास, ये तो सर अलग ही चमक रहा है, कितना है 1, कितना है 1, खत्म। अब सुनना ध्यान से, अगला एग्जांपल। अगले में सर हम जानते हैं यहां पर कार्बन है, कार्बन है, कार्बन कार्बन और कार्बन, ये कार्बन 2 बंद पूरे हो रहे हैं, इसके कितने बच गए 2, इसके 1 2 पूरे हो गए, बच गए कितना 1 बच रहा है। इधर कितने बच रहे हैं बेटा 2, इधर बता दो आप 1 2, इधर सर 3 बच रहे हैं, फटाफट फटाफट क्या कर दो आप लगा दो, जोड़ दिए। सर ये भी तो रह गया, बताओ कितनी संयोजकता पूरी हो रही है 1 2 3 और 4, चारों की चारों कंप्लीट है क्या, इसके अलावा कोई कार्बन बचा नहीं। अब देख लो, काउंटिंग कर लो, आप क्या करोगे बता दो कितने पाई है सर 1 2, बीच बीच में ये कैसे चल जाता है भाई, इधर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर 10, ये कौन सा है, ये कौन सा है पाई, इधर ये वाला कौन सा है सिग्मा सिग्मा, और ये कौन सा आ गया एक बीच में, आगे फिर सिग्मा और सिग्मा। बताओ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, वेरी गुड, शाबाश पकड़ लेते हो तुम है। हाँ बताओ सिग्मा कितने हुए 15, और पाई कितने हुए सर, पाई तो अलग ही चमक रहा है ना, कितने, खत्म। अगला एग्जांपल, अगला बताओ, इसको पहले थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं एक बार, ओके, और जूम करूंगा तो तुम मुझे ऐसे बताओ, ये ऐसे ही दिखेगा क्या, ये तो कार्बन हो गया और इससे कौन जुड़े हुए हैं 2 मैथिल समूह 1 2, और मुझे बताओ अब कार्बन की संयोजकता कितनी पूरी हो रही है सर 2 तो पूरी हो गई, अब बच कितनी रही है 2, तो वो डबल बॉन्ड के साथ किससे जुड़ेगा ऑक्सीजन से। अब काउंटिंग कर लो आप, कितने सिग्मा रह गए सर 3 सिग्मा तो ये रहे, 1 सिग्मा ये रहा, इधर भी कितने हैं 3 सिग्मा तो ये रहे, और इधर कितना 1, सर ये सिग्मा हो गया और ये 1 पाई तो क्या हो जाता है सर अलग ही चमक जाता है। बताओ कितने सिग्मा हो गए टोटल, 3 और 1 4, 1 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9, कितने हो गए 9, तो सिग्मा तो आपके पास कितने हो गए बेटा 9, और पाई कितने हो गए बेटा 1, खत्म। चलो अगला एग्जांपल, अगला है सर यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और ये तो दिख ही रहा है आप, ठीक है, इधर कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे 3, और इधर 2, इधर 2, और इधर कोई जुड़ेगा क्या, नहीं जुड़ेगा क्या, अगर जुड़ता तो फिर दिखाता है ऐसी जगह, ठीक है, यदि विषम परमाणु है तो फिर वहां पर दिखाएगा आप। अब देखो इसमें मुझे ये बताओ कि इधर ये कितने सिग्मा हो गए 3 सिग्मा, और ये वाले बेटा 2 सिग्मा, और एक ये कितने सिग्मा हो गए 2 सिग्मा, एक ये वाला भी तो रहेगा। बताओ अब ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है ना, ये वाली ये कैसे है, ये कार्बन की एक संयोजकता तो इधर पूरी हो रही है, और जो बच रही है ना वो संयोजकता कैसी है आपके पास, वो ऐसी होगी, कैसी ऐसी होगी, देखना कैसी, ऐसे दिखा देता हूं मैं, ये कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ा है नाइट्रोजन। तो तुम मुझे बताओ, एक तो है यहाँ पर सिग्मा और 2 चमचमाते हुए क्या है आपके पास पाई। बताओ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे सर 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हुए, चलो ये आपके हो गए कौन 11, और पाई कितने हैं सर 2 अलग ही चमचमा रहे, ठीक है। अब बताओ अगला एग्जांपल, इसको कहते हैं बेटा टोलुइन, क्या कहते हैं टोलुइन। कई बार आपसे डायरेक्ट ऐसे नहीं, जैसे ये तो स्ट्रक्चर देके क्वेश्चन पूछे हैं मैंने कैसे पूछे, संरचना आपको दे दी, या तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दे दिया, या आपको सीधा सा कंप्लीट सा स्ट्रक्चर दे दिया, और स्ट्रक्चर देके आपसे पूछा कि सिग्मा और पाई बॉन्ड बताओ। पर हमेशा ऐसा ही पूछे एग्जामिनर जरूरी है क्या, नहीं, कई बार आपसे क्या बोलेगा कि टोलुइन में सिग्मा व पाई बॉन्ड की संख्या क्रम से बताइए, कैसे बताइए, कैसे बतानी पड़ेगी आपको क्रम से।
अब टोलुइन की संरचना आप यदि जानते हो तब तो आंसर दोगे, और यदि टोलुइन की संरचना आप नहीं जानते तो फिर आंसर दोगे क्या? नहीं दे पाओगे। तो ये क्वेश्चन या तो संरचना दे के पूछ ले या फिर आपको क्या दे दे? नाम दे दे। और इधर भी जितने भी आपके पास बने हुए हैं या तो स्ट्रक्चर दे देगा एग्जामिनर या आपको आईयूपीएससी नाम दे देगा। क्या देगा? आईयूपीएससी नाम। जैसे ऐसे बोल दे आपको कि एसिटिक एसिड में, या फिर जो कॉमन नेम है एसिटिक एसिड में सिग्मा व पाई बॉन्ड की संख्या क्रम से बताओ। ठीक है, अब ये टोलुइन है आपके पास, तो तुम मुझे बताओ, ये तो हो गया आपके पास 3 सिग्मा, फिर ये 1 सिग्मा। अब तुम नीचे आओगे तो बताओ कितने सिग्मा है ये सारे? सर 1 2 3 4 5 और ये कितना? 6। अब बताओ, पाई तो आपको अलग ही दिख रहे हैं, पाई की बात ही बाद में कर लेंगे, वो तो अलग ही पड़ा है। अब बताओ इस कार्बन की संयोजकता कंप्लीट हो रही है क्या? नहीं। कितनी पूरी हो रही है? 1 2 3, तो बच गई कितनी? 1। तो हाइड्रोजन भी जुड़े रहेंगे क्या? 1 1। यस या नो? तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर तो आपके पास ऐसा होगा, बट वो आपको पूरी नहीं दिया। आप मन की आंखों से देखते हो तो क्या दिखता है आपको? हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। अब हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन वाले भी तो सिग्मा होंगे। 1 2 3 4 5। अब टोटल काउंटिंग कर लो। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बेटा? कितने? सर काउंट कर लेते, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो ये तो कितने आ गए आपके पास? 15। और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड तो आपको मैं बता दूं अलग से चमकता हुआ दिखाई देगा, बोर्ड पर तो रेड रेड चमकते दिखाई दे रहे हैं। 1 2 और ये 3 अलग से दिखते होंगे। कितने हैं आपके पास? 3। पाई में समस्या नहीं है, समस्या तो किसमें है? सिग्मा में। फिर अगला क्वेश्चन कैसे दे सकता है? ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, या तो संरचना दे दे या फिर इसको कैसे कन्वर्ट कर देगा कि आप क्या करो, बेंजीन में सिग्मा व पाई बॉन्ड की संख्या क्रम से बताओ। कैसे बताओ? क्रम से। सीक्वेंस में पूछेगा भाई। अब क्रम से ज्ञात करोगे तो मन की आंखों से देखे आप, मन की आंखों से क्या दिखा कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्योंकि वैलेंसी कितनी हो रही है पूरी, इन जगहों पर सब पर क्या है? हाइड्रोजन। अब सिग्मा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। अब बीच बीच में भी तो रह गए, 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5 और ये 6, 6 और 6 12। तो सिग्मा तो कितने हो गए यहाँ पर? 12। और पाई तो आपको अलग से, यहाँ तो रेड कलर से चमक रहा है, चमका दो, देखिए चमका देता हूं। 1 पाई 2 पाई और 3 पाई। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हो गए आपके पास? 3। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, बेंजीन में सिग्मा व पाई बॉन्ड की संख्या क्रम से बताइए। तो सिग्मा तो कितने होंगे आपके पास? कितने? 12। और पाई बॉन्ड आपके पास कितने होंगे? 3। अब ऑप्शन आपको बेवकूफ कैसे बनाता है एग्जामिनर? बेवकूफ ऐसे बनाता है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। पहले इधर लिख देगा पाई और इधर लिख देगा सिग्मा। अब यहां पर लिख देगा 12 और इधर लिख देगा 3। जल्दबाजी में बच्चा, अच्छा 12 3 टिका देता हूं यहां से। यदि अब मैं क्रम से क्या कर दूं, साफ कर दूं और ऐसे ऑप्शन दे दूं कि ये पाई हो गया मेरे पास और ये इधर क्या लिखा है? सिग्मा। तो जल्दबाजी में इधर लिखा है सिग्मा और पाई बॉन्ड बताओ। अब क्रम से वरम से दिया नहीं है, आपको ऑप्शन दे दिया 3 12 15 3 और 3 15, ऐसे मान लो ये ऑप्शन दे दी। अब ध्यान से देखो आप कि सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या बताइए, क्रम से वरम से वर्ड नहीं है आप यहाँ पर, यहाँ तो ऑप्शनों में ऊपर दे दिया ये। जल्दबाजी में बच्चा क्या करता है, 12 सिग्मा 3 पाई, कई बार रट लेते हैं 12 सिग्मा, भाई नाम जप लेते हैं, समझते हो रटना, रट्टाफिकेशन। बेंजीन में 12 सिग्मा 3 पाई, 12 सिग्मा 3 पाई, 12 मजे हो गए भाई, याद हो गया मैं तो 12 सिग्मा 3 पाई टिका दी। और भाई ये तो पहले आपको क्या दिया है? पाई दिया है, पाई 12 थोड़ी होते हैं। आपका जल्दबाजी में क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, तो सही कौन सा जाएगा? पाई तो है 3 और सिग्मा क्या है? 12। आता हुआ गलत हो जाता है, यही होता है वो क्वेश्चन जो आता हुआ क्या हो जाता है? गलत। आता तो था मेरे को, तो पेपर में एक आंटी क्यों घुमा रहे हैं ना, वो पेपर में ही हो जाता है फिर ऐसा क्वेश्चन। समझ गए? आगे बढ़ू, कैमरे वाले बच्चे
उतारना चाहो तो क्या करोगे, पॉज कर लो और क्या कर लोगे, अब नोट कर लो। कितने सेकंड दिए, 3 सेकंड दिए, पॉज हो गया और क्या हो गया, नोट हो गया। अब आगे बढ़ाते हैं, चलो अब सुनना। अब क्या करूंगा, नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड आपने निकाल लिए, 2-4 एग्जाम्पल भी कर दिए, और एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं कि जहां से गलती होने की संभावना क्या रहती है, ज्यादा सी रहती है। तो ज्यादा रहती है तो फिर ये आपका क्वेश्चन है, कैसा है क्वेश्चन, ऐसा ही है। एग्जाम्पल आपके पास जिसमें क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड। ठीक है, स्ट्रक्चर बना देता हूं बोर्ड पर। हाँ बेटा, ऐसे बस मजाक कर लेता हूं मैं कभी कभी। ऐसे ही मजा आता है मेरे को लाइनें खींचने में। चलो, नंबर ऑफ सिग्मा एंड दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, नंबर ऑफ पाई। ये दोनों आपको क्या करने हैं, और इसमें आप जल्दी से काउंटिंग कर लोगे और बता दोगे मेरे को। कैमरे वाले भी बता देंगे भाई, पोज कर लो और प्रैक्टिस कर लो। ये देखो, इसमें हुआ क्या है भाई, जो भी आपके पास टर्मिनल को या फिर कोई कॉर्नर वगैरह है, वो सारे के सारे आपके पास क्या है, कार्बन। तो मैं फटाफट लगा दिया क्योंकि आप पिछली 3-4 क्लासों से यही बातें पढ़ रहे थे, लगा दिया। ये कार्बन हो गए कंप्लीट। अब इनकी वैलेंसी चेक कर लो। सर इस कार्बन की वैलेंसी एक ही पूरी हुई है, हाइड्रोजन कितने रह गए, 3, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 3, 4 की 4 कंप्लीट है क्या, इधर कितनी कंप्लीट, एक कंप्लीट, 3 बच गई। इधर 2 लगेंगे सर, इधर एक भी नहीं, इधर कितना लगेगा, एक हाइड्रोजन, इधर एक, इधर 2, इधर 3, इधर एक, इधर एक भी नहीं लगेगा क्या, 3 और 1 4 बंद बढ़ा लिया ये तो। इधर बता दो, एक इधर, 2 इधर, एक भी नहीं, और इधर एक। चलो, हाइड्रोजन लगाने का काम हुआ कंप्लीट। अब काउंट कर लेंगे अपन, कौन, सिग्मा काउंट कर लूंगा अभी मैं। बताओ यहां पर कितने सिग्मा है, 3, यहाँ पर एक, ये एक एक है, और ये भी कितने हैं, 3 सिग्मा, ये भी कितने हैं, 3 सिग्मा, और ये 3 सिग्मा, सर 2 सिग्मा, इधर कितना, 1 सिग्मा, इधर 1 सिग्मा, इधर आ जाता हूं 3 सिग्मा, सर 2 सिग्मा, और इधर 2 सिग्मा। यहाँ पर कोई सिग्मा है क्या, नहीं सर, 1 सिग्मा, 1 सिग्मा। जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं उतने ही क्या है, सिग्मा। या तो सीधे, पीछे पीछे नालायक बच्चों, इधर ध्यान देखो, आपस में क्या ही काउंटिंग कर रहे हो तुम। मैं ऐसे न करके कैसे कर सकता था भाई, सर जितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं सब हाइड्रोजनों का एक सिग्मा काउंट कर लूंगा। सबका मतलब एक हाइड्रोजन और एक सिग्मा, तो टोटल जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उतने सिग्मा लगेंगे कि नहीं, या सिग्मा होंगे कि नहीं होंगे। तो तुम मुझे बता दो कि एक ही हो गया, ये भी क्या है, एक सिग्मा, और ये इधर कुछ नहीं, अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। तो तुम मुझे बता दो इसके अलावा ये भी सिग्मा होगा क्या, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, और ये सिग्मा, ये सिग्मा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, इधर चलता हूं सिग्मा, ये भी सिग्मा, आगे एक सिग्मा, ये भी सिग्मा है सर, ये सिग्मा है। बताओ कोई सिग्मा बचा, नहीं। तो अब किसकी बात करूंगा मैं, पाई की। सर ये तो चमकता है, अलग ही चमक रहा है, ये लो चमका दिया मैंने, चमक गए क्या। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो आप, सीधे से हाइड्रोजन काउंट कर लो, कितने, 3, 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 1 16, 16 काउंट कर लिए थे क्या, 16 और 3 19, 19 और 2 1 1, 26 तो ये हो गए। इसके अलावा सिंगल लाइन वाले और कर लो, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, इधर चलता हूं 37, 38, 39, 40, 41, ये भाई शाबाश सर, बहुत बढ़िया, अच्छी काउंटिंग करी है। कितने हो गए भाई? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 2 3 4 5। हाँ सर, गलती कहाँ हुई, हम तो कर लिए काउंट। गलती देखो कहां से होती है, गलती होती है इनमें, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड में गलती होती है, क्योंकि पाई तो क्या होता है आपके पास अलग ही चमक जाता है, चमकता है कि नहीं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, काउंटिंग कई बार यदि बड़ा एग्जांपल हो जाता है थोड़ा सा भी, तो उसमें फिर काउंटिंग नंबर ऑफ सिग्मा की क्या आती है, बहुत ज्यादा। और बहुत ज्यादा में यदि यहाँ पर ऐसे ऑप्शन होते 41, 42, 43 और ये 44, ये तो सिग्मा, और पाई दे देता इधर 5 4 3 2, या ऐसे कर देता हूं इधर भी 5 ही कर लेता हूं, ऑप्शन तो आए ना आंसर में तो, ठीक है। तो यहां पर काउंटिंग में मिस्टेक हो जाती है, जल्दबाजी में क्या होता है, ये 41 आ गए या 40 ही आ गए, या 42 की जगह डबल काउंट हो गया तो 44 या 43 हो गए। तो जल्दबाजी में गलती कहां होती है, ये काउंटिंग मिस्टेक होती है आपके पास। आता सब बच्चों को है, फिर कहां गलती होती है, आता है तो। ये वही क्वेश्चन है कि बाहर आने के बाद आ ले वो एक बॉन्ड छूट को मारो, तो भैया वो एग्जामिनर जानता है बच्चा क्या करता है। इसमें थोड़ा सा भी आपने इस क्वेश्चन को टाइम नहीं दिया, जल्दबाजी दिखाई, तो क्या होगा आपका, गलत होगा। क्या होगा भाई, गलत। आता सबको है पर गलत आधों का हो जाएगा आंसर। चलो, किसी को नोट करना हो तो कर लो, और बाकी क्या करते हैं अपन, आगे बढ़ जाते। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन आप कर लिए, ज्यादा माथामुड़ी इसमें करनी नहीं है, सीख गए। गलती कहां होती है वो मैंने आपको बता दी, कि जो सिग्मा बॉन्ड है उनकी काउंटिंग में क्या होगी, गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। अब पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों का संकरण, या ऐसे कह दूं मैं, हेडिंग है आपका क्या, बढ़िया सा हेडिंग है आपके पास, कार्बनिक यौगिकों में संकरण। कार्बनिक यौगिकों में संकरण, संकरण या हाइब्रिडाइजेशन नाम का जो आपका टॉपिक है, ये वैसे तो किसमें चलता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलता है। किसमें चलता है बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक में कैसे चलेगा फिर, आप कह रहे हो इनऑर्गेनिक में चलता है, तो ऑर्गेनिक का क्या ही लेना देना, नहीं। आप पढ़ते उधर हो केमिकल बॉन्डिंग नाम के चैप्टर में, बट यूज तो पूरी केमिस्ट्री में ही होता है, ठीक है। अब कई एग्जांपल्स देता हूं, जैसे छोटी मोटी बातें हैं वो आपको मैं आधी अधूरी सी क्या करता हूं, बता देता हूं। क्यों, क्योंकि उनको बताने के बाद क्या होगा, आप सीधे ही आंसर दे दोगे। बाकी कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन तो कहां सीखोगे आप, केमिकल बॉन्डिंग में। ध्यान दो, यदि आपके पास क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड है बेटा, कैसा है, 4 सिग्मा बॉन्ड, या ऐसे कर देता हूं कंप्लीट, 4 सिग्मा प्लस 0 क्या है आपके पास, 0 लोन पेयर, तब क्या होगा, sp3। यदि आपके पास 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर है, तो संकरण होगा sp2, या एक जगह कर लेते हैं, sp3 वाले पहले कर लेते हैं। देखना, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर होगा, ये एक ही आपके पास। इसके अलावा यदि 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर हो, तब भी क्या होगा, संकरण sp3। भाई 3 अरे 4, तो एक तो s और 3 p, 4 सिग्मा 0 तो 4, एक s और 3 p, कितने हो गए, 4। क्या हो सकता है, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, तो कितने हो गए आपके पास, 4 हो गए, sp3, ठीक है। ये कंडीशन आपके पास sp3 संकरण की, अभी बताऊंगा कैसे। दूसरी कंडीशन, दूसरा सुनना, यदि आपके पास क्या होता है बेटा, 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, ऐसी कोई कंडीशन होती है, तो उसका संकरण होता है sp2। यदि 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तब होता है sp2। और इसके अलावा क्या हो सकता है भाई, 1 सिग्मा 1 लोन पेयर, ऐसा तो कोई केस मिलेगा नहीं आपको, एक केस ये होता है, कौन सा, यदि 2 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर है,
तब क्या होगा sp, एक दो ही है यहाँ पर, तो sp। यदि आपके पास एक सिग्मा एक लोन पेयर, ऐसा तो कोई एग्जांपल आपको मिलेगा नहीं भाई, ठीक है। अब देखना, ये कंडीशन हो गई आपकी संकरण की, और अब कर लेते हैं अपन एग्जांपल। कैमरे वाले किसी बच्चे को नोट करना है तो पॉज करे और इतनी देर में क्या कर ले, नोट कर, आगे बढ़े। हाँ सुनो, एग्जांपल करेंगे ना भाई, मैंने क्या बताया उसका एग्जांपल कर लेते हैं। देखो एग्जांपल है बेटा आपके पास, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3। खैर इतना बड़ा करके क्या ही फायदा, सीखने वाला करते कोई अच्छा एग्जांपल आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एग्जांपल है। अब ध्यान से सुनना, इस एग्जांपल में आपसे किसका, जैसे कार्बन का पूछेगा, जैसे या तो सेंटर एटम का पूछता है जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या फिर यहाँ पर तो किसका ही पूछेगा आपसे, कार्बन का ही पूछेगा ऑर्गेनिक में तो, ठीक है। कार्बन का क्या करना है आपको, संकरण ज्ञात करना है। मैं कर देता हूं, इसकी थोड़ी सी ओपन स्ट्रक्चर बनाई मैंने, तो ये बनी क्या बेटा ओपन स्ट्रक्चर, यही बनेगी क्या, खोल के दिखा दिया भाई, जूम कर लिया आपने, क्या कर लिया, जूम कर लिया। जूम करोगे तो ऐसे ही दिखेगा, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन आप देखें। अब तुम मुझे ये बता दो कि इसमें क्या हुआ है, सर एक सिग्मा तो ये है, एक सिग्मा ये है, इधर वाले कार्बन की बात करूं तो एक सिग्मा ये है, और ये फिर क्या है बेटा, साझा वाले बंध है, मतलब साजित इलेक्ट्रॉनों से क्या बने हैं ये बॉन्ड। अब तुम मुझे बताओ इस कार्बन के पास कितने सिग्मा है, सर एक सिग्मा तो इधर बन रहा है और एक इसका इधर बन रहा है, कितने सिग्मा हो गए, दो सिग्मा। ये तो क्या है आपके पास पाई, और ये भी पाई। एक बात बता देता हूं साथ ही, पाई बॉन्ड को संकरण में इंक्लूड नहीं करते, इधर लिख देता हूं, किसको नहीं करते, पाई बॉन्ड को संकरण में या हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करते, काम की बात है। क्या है ये स्टार पॉइंट, यदि आपको कहीं पर पाई बॉन्ड दिखता है तो उसको फिर आप संकरण में काउंट नहीं करोगे। मुझे बताओ यहाँ पर पाई कितने हैं, दो, बताओ संकरण में इंक्लूड करोगे क्या, नहीं। ये जो कार्बन है, कार्बन के बाह्य कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, जानते हो तो 4 होते हैं, तो 1 2 3 और एक ये इधर 4, चारों के चारों बंध बनाने में भाग ले रहे हैं क्या। तो बताओ कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन जो अबंधित है या बंध बनाने में भाग नहीं ले रहा है कार्बन के लिए, है क्या कोई ऐसा, नहीं है सर बाह्य कोश में। तो चारों के चारों बंध बना लिए। बताओ इसकी कंडीशन क्या हुई, 2 सिग्मा प्लस लोन पेयर आया, 0 लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब क्या है ये तो बता दो, लोन पेयर का मतलब बता देता हूं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बोल दूं, यहां लिख देता हूं, एक बार बता देता हूं, लोन पेयर का मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब वो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा या फिर वो इलेक्ट्रॉन आपके पास जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहा है, जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहा है, या ऐसे बोल दूं अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे। तो ऐसा कोई था नहीं, तो वो लोन पेयर आपके पास हुआ क्या, नहीं हुआ। नहीं हुआ तो बताओ 2 सिग्मा में क्या बनता है फिर, संकरण sp2, नहीं क्या बनता है, चेक कर रहा था मैं तुमको, क्या कर रहा था, हाँ सर गलती करते हो, चेक करते हो, sp, ठीक है। एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल बताता हूं, कहां बताऊं, इधर जगह पड़ी है, यही बता देता हूं। कोई आपके पास एग्जांपल है, ये एग्जांपल कैसा है सर, ये ऐसे है, CH3 का होल ट्वाइस CO, ऐसी स्ट्रक्चर है। इसको सबसे पहले तो आप क्या करो, थोड़ा सा जूम कर लो भाई, क्या कर लोगे, जूम, और जूम करोगे तो आपको कंप्लीट दिख जाएगा। ये कैसा दिखता है, तो ये ऐसा ही दिखता है क्या बेटा, कार्बन के 2 तो मैथिल समूह जुड़ गए और एक साइड क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन, किसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ। किसी को दिक्कत, ऐसा हो गया। अब तुम मुझे बताओ कार्बन के बाह्य कक्षक में सर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों ही क्या कर लिए, बंध बनाने में भाग ले लिए, तो लोन पेयर कोई बचा नहीं,
अब देखो ये वाला जो आपके पास बॉन्ड है, ये तो क्या है सिग्मा, और ये भी क्या है बेटा सिग्मा, और ये सिग्मा। अब एक बच गया, कौन सा बच गया, एक, ये कौन सा है पाई, कौन सा है आपके पास पाई। अब तुम मुझे बताओ इस कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बेटा, सर 3 तो है सिग्मा, और बताओ लोन पेयर है क्या, नहीं, तो ऐसे कर दू 0 लोन पेयर, ठीक है। अबंधित इलेक्ट्रॉन, ये तो समझ गए थे ना आप क्या बात है, जो बंद बनाने में भाग नहीं लेते। अब बताओ टोटल कितने हो गए आपके पास, सर 3 हो गए, ये तो 0 है, और 3 ऐसी कंडीशन आपको दिखती है तो संकरण कौन सा होता है sp2, कौन सा होता है sp2। बताओ मैंने पाई को इंक्लूड करा संकरण, नहीं सर, आप तो किसको करे, आप तो करे इसको और इसको, तो ये तो था नहीं पर लिख तो दिए समझने के लिए, ठीक। तो कैमरे वाले बच्चे क्या करेंगे, पॉज करेंगे और नोट करेंगे, कितना सेकंड, 4 सेकंड कर देता हूं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, अब मैं 2-4 एग्जांपल आपको हाइब्रिडाइजेशन के कंटिन्यू करवा देता हूं। करवा दो सर, करवा दो, अब आप कह ही रहे हो तो करवा ही दो। अरे भाई कर लो रे, क्या करोगे, हाँ टाइम, ये समस्या तो तुम्हारी थोड़ी है बेटा, ये टाइम वाली समस्या तो रहती है भाई, टाइम हो गया सर। आप एक तो ये आगे बैठने वाले बच्चे कितने तेज होते हैं, ये सुनो, घड़ी को 10 मिनट आगे करके रखते हैं भाई, मास्टर देखे ना तो टेम हो गया सर, टेम हो गया है ये, हाँ ऐसे होते हैं बच्चे, अभी तो 10 मिनट बाकी है, हाँ देखो तुम, ध्यान दो ध्यान दो, 2-3 एग्जाम्पल करो। एक एग्जाम्पल है बेटा अगला, CH3O CH3। अब यहां पर क्या है, वैसे तो सेंटर एटम का निकाला जाता है ज्यादातर, या पूछता है ना एग्जामिनर, तो किसका पूछता है, सेंटर एटम का। तो ये सेंटर एटम तो आपके पास क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में निकाल लोगे, तो यहाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो चल नहीं रही है, इसका बता देता हूं मैं, इसका सीख लेना, या अभी भी बता देंगे, देखना। मुझे बताओ, आप जूम करें, जूम मत करो सर, आप ऐसे बता दो, अब सिग्मा फिग्मा लगा के सीधे, तो आप सीधे ही लगा दिए, 3 तो सिग्मा ये पड़े और 1 सिग्मा ये रहा, तो बता दो तुम, ये जो आपको कार्बन दिख रहा है ये कितने सिग्मा, 3 सिग्मा, नहीं है सर, कितने हैं, 3 और 1 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, तो कितने हो गए sp3, क्या हो गया sp3, ओके। सर ऑक्सीजन का बताओ ना, देखिए एक एक करके दिखाता हूँ सर, एक करके दिखाता हूँ, मुझे बताओ ये आपके पास जो ऑक्सीजन है उसमें उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होता है आपके पास, कितना, ऐसे कर देता हूँ 1s2 2s2 और 2p4, यही होता है क्या। अब मुझे बताओ बंद बनाने में कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, सबसे बाहर वाले, कौन से, सबसे बाहर वाले। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है ये, कितने है बेटा, 6, 6 में से तुम मुझे ये बताओ, एक इलेक्ट्रॉन तो इस बंद में ये आ गया और एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे हैं जो बंद बनाने में क्या ले लिए, भाग, क्या ले लिए, भाग, बच गए कितने, 4 बच गए। अब 4 बच गए जो ऐसे जोड़े में पड़े रहेंगे बेटा, कैसे, ऐसे पड़े रहेंगे, एक जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा, जोड़ा बना देता हूं मैं इसके ऊपर, चलो ये ऐसे पड़े रहेंगे, और ऐसे पड़े रहेंगे तो इनको आप क्या बोलोगे, लॉन पेयर एलपी। अब तुम मुझे बता दो ऑक्सीजन के लिए यदि मैं बात कर लू इधर, तो ऑक्सीजन में क्या हुआ है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, सर सिग्मा तो कितने हैं, 2 सिग्मा, और बेटा लोन पेयर कितने हैं, 2 एलपी, तो 2 और 2 कितने हो गए बेटा, 4। अब 4 हो गए तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। खैर बात करनी नहीं थी, अपन तो कार्बन वाले की करते,
बट फिर भी निकाल लिया। और कोई और दे देता हूं एक एग्जांपल। आपसे पूछूंगा, किससे पूछूंगा? आपसे। हम तो पानी पियेंगे, रुक जाओ। हाँ पानी पिला दूंगा बेटा, अभी प्रैक्टिस जैसे ही करोगे अपने आप प्यास लगाएगी, फिर पियाओगे ना। अगला एग्जांपल आपके लिए है बेटा, ये एग्जांपल है कौन सा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। प्रत्येक कार्बन का क्या करोगे? प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, निकाल दोगे। इसके बाद में फिर अगला एग्जांपल, हाँ आपको करते हैं, आप ही करोगे। नहीं नाम से करते हैं क्वेश्चन को, ऐसे नहीं करते हैं। बेंजीन में प्रत्येक कार्बन का संकरण या हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करेगी। ज्ञात कर लोगे आप? करो देखिए, करो फिर मैं बोर्ड पर 10-5 एग्जांपल 60 ही तक तुम्हारे ऊपर। हाँ मजा आ गया। उधर वाला साफ करूंगा ना, तब फिर मैं इधर वाला भी करूंगा, फिर बोर्ड भरूंगा। चलो तो ये दो तो सीख लो, फिर मैं आपको छोड़ देता हूँ ना। ध्यान दो बेटा, अरे अरे लड़ाई दे बालक, इधर ध्यान दे बेटा, अच्छा बच्चा है तू। पानी पिए सर, अब तो पिएंगे पिएंगे। देखो ये जो आपके पास है ना, कौन बताओ कितने सिग्मा हो गए बेटा? 3 सिग्मा। एक ये रहा इधर, ये सिग्मा, ये इस कार्बन का सिग्मा तो ये रहा, और बाकी जो बच रहे हैं आपके पास चमचमाता हुआ रेड, चमचमाता हुआ रेड, ये क्या है? पाई। ये क्या है? पाई। इधर बताओ तुम मुझे कितने सिग्मा है? सर जितने हाइड्रोजन उतने ही सिग्मा। तो कितना सिग्मा? 1। अब देख लो इस कार्बन में तो क्या हुआ है सर? 3 सिग्मा। इधर हाइड्रोजन के 1 ही, कितने हो गए टोटल? 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया आपके पास? sp3। इसमें क्या हुआ है सर? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 0 लोन पेयर। पाई को तो इंक्लूड नहीं करना है, तो 2 सिग्मा हो गए तो संकरण क्या हो गया बेटा? sp। यस या नो? अब बताओ अगला जो कार्बन है सर, 1 सिग्मा तो ये रहा और 1 सिग्मा ये रहा इधर हाइड्रोजन वाला, कितने सिग्मा? 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। टीप लो ना पीछे, किसी बच्चे के दिक्कत हो तो टीप लो। 2 सिग्मा 0 लोन पे हाइब्रिडाइजेशन sp। ये इस बोर्ड का मजा यही तो है, पहले क्या पढ़ा वो इस पे रहता है। टीप लिए, टीप लिए तो आगे बढ़ जाते हैं। चलो आंसर आ गया इसका। फिर एक और बच रहा है, इसको और कर देता हूं। बेंजीन की संरचना सभी बच्चे जानते हैं। चमचमाती रेड बना रहा हूं अब की बार। कैसी बना रहा हूं? चमचमाती रेड। रेड नहीं है, कैसी है? लिपस्टिक जैसा लाल है? ये चटक लाल है बेटा। कैसा है? चटक लाल। कैसा है? ध्यान दो, मुझे ये बता दो कि इसमें क्या कमी रह गई? सर हाइड्रोजन और जोड़ो। ये लो जोड़ दिए। पूरी ओपन स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपन, जूम करके देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर को। अब बता दो सारे कार्बन एक जैसे ही है क्या? सारे कार्बन एक जैसे ही है, तो तुम मुझे बताओ किसी एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन में क्या कर लेता हूं? चेक कर लेता हूं। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन में क्या कर देता हूं? चेक कर लेता हूं इधर। और जैसे ही चेक करा तो मेरे को क्या मिला सर? एक इधर सिग्मा है, एक इधर सिग्मा है, एक इधर सिग्मा है, ये क्या है? पाई। तो बता दो कितने सिग्मा है? सर 3 सिग्मा 0 लोन पेयर। ऐसी कंडीशन में क्या होता है? टीप लेते हैं, आ जाओ। 3 सिग्मा 0 लोन पेयर क्या होता है भाई? हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो क्या लिख दूंगा यहां पर? sp2। तो बेंजीन में प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा?
sp2। चलो इसके आगे की बातें कब करेंगे अपन, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अब तुम क्या पियाओगे, पानी पियाओगे।